गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज जो है 1.2 नेचुरल नंबर का है। जो है आप पहला वीडियो नहीं देखे हो तो वो जाके देख लो, उसके बाद ये वाली समझ में आएगी। तो इजी है, बहुत ही इजी है एक्सरसाइज। तो वह जो फर्स्ट जो है एक्सरसाइज में मैंने जो समझाया था उसको थोड़ा सा मैं फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो यहाँ पे मैं बस ये डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी पे डायग्राम अगर समझ में आ गया तो इसी पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये पहला जो लेक्चर्स में यही समझा रहा था कि जो नेचुरल नंबर है वो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर हो। भले नेचुरल नंबर जो है वो क्या हो, होल नंबर होगा, बट होल नंबर ये ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर हो। तो समझ में हो गया। इसका मतलब जो रेशनल नंबर है वो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर हो, नहीं हो, बट ये ज़रूर है कि जो होल नंबर होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। जैसे कि ये जो रियल नंबर है, रियल नंबर क्या है रियल नंबर जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। दोनों को मिला के क्या बना है, एक रियल नंबर बना। तो ये अगर जो इरेशनल नंबर है इसका मतलब वो रियल नंबर तो है। जो इरेशनल नंबर इसका मतलब जो इरेशनल है वो रियल नंबर है, जो रेशनल है वो रियल नंबर है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो रियल नंबर है वो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। हो सकता है रियल नंबर हो सकता है, रेशनल भी हो, इरेशनल भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो यही चीज़ें हमें क्या करनी, पहला एक्सरसाइज जो है उसमें तो बताया था, और एक्सरसाइज 1.2 में देखो जहाँ पे भी जो ज़रूरत रहेगा, जो भी बेसिक चीज़ें रहेगा वहाँ बताऊँगा। बट जो बहुत ही ईजी है, ये 1 नंबर में MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है मैं भी। तो पहला क्वेश्चन का देखो, पहला जो है क्वेश्चन है इसका आंसर बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे पहला जो ये बोला है, स्टेट वेदर जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। ऐसा नहीं है कि बोल देना है कि ये ट्रू है और फॉल्स है, ऐसे नहीं। इसके बाद क्या करना है, जस्टिफाई योर आंसर भी करनी है, जस्टिफाई करना है कि हाँ ऐसा क्यों हुआ। नहीं तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया और तुम सिर्फ फॉल्स और ट्रू लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, हाफ उप मिल के छोड़ दिया जाएगा। तो सॉरी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब ये क्या है, एवरी इरेशनल नंबर। तो मैंने क्या कहा कि इरेशनल नंबर क्या हो सकता है, रियल नंबर होगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि रियल नंबर जो हो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल का है। तो देखो यहाँ पे, तो इसका लिखेंगे ये क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू। ये तो ट्रू है। अब ट्रू है तो इसमें क्या है, जस्टिफाई करनी है। क्यों करना है जस्टिफाई, तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। जितना भी कलेक्शन है, जितने भी कलेक्शन, अभी नहीं बोला कि दोनों का कलेक्शन जो है वो क्या है, वो रियल नंबर है। तो ये इसका क्या लिख सकते हो, इसका लिखोगे, आंसर में लिखना पड़ेगा तुम्हें। क्या लिखोगे, एज द कलेक्शन ऑफ ऑल जो होगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज क्या हो जाएगा तुम्हारा, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये तुम्हारा रियल नंबर हो जाएगा। उसी तरह दूसरा में क्या हो जाएगा, ये दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ईच ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। अब बताओ अगर मैं एक लाइन ले लेता हूँ, सोचो ये लाइन है और एवरी पॉइंट पे जो है रूट हो सकता है क्या, जो जैसे कि रूट में होने चाहिए नेचुरल नंबर। तो मैं नेचुरल नंबर जानते हो कहाँ से, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये हो सकता है क्या, अगर मान लो मैंने ये लाइन पे 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे रूट लगाया तो ये तो रूट 2 रहेगा। अगर यहाँ पे रूट लगाया तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कहने का है कि एवरी पॉइंट पे, अगर एवरी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, रूट एम नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं होगा। देख लो कि रूट में नहीं रहेगा। कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लूँगा। अगर नेचुरल नंबर मैंने ले लिया 16 ले लो, तो रूट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रूट में तो नहीं रहा,
ये रूट में रहा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी पॉइंट पे अगर मान लो अगर रूट 2 और रूट 3 के बीच में कितने हैं इन्फिनिटी नंबर्स हैं 2.1 2.3 इस तरह से ले लो, कितना लोगे बहुत है। तो ये सब पे रूट लगाओगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्या रहेगा रूट m में आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हो कि देयर आर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी नंबर है कहाँ पे ऑन नंबर लाइन पे, बहुत सारे नंबर है। तो इसको क्या लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो एक लाइन लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ लिखोगे देयर आर क्या है इन्फिनिटी नंबर है ऑन क्या है नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे। अगर किसी भी कोई भी ले लो, अगर ले लिया 3 और 4 ले लिया किसी में, या 4 या 5 ले लिया, ले लो यहाँ पे। अगर मैं 5 और 6 ले लेता हूँ, रूट 5 और 6 ले लेता हूँ बिटवीन में, ओके। तो अगर लेना चाहो रूट 5 और रूट 6 ले लिया, तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे हैं जिसको क्या कर सकते हो तुम नहीं कर सकते हो, दैट जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो रूट जो है एम में, दैट क्या है कैन नॉट, बट अपनी लैंग्वेज में बस लिख देना है, ठीक है, जो आई लगे लिख देना, क्या लिख सकते हो रिप्रेजेंट है रूट एम में, बस इतना लिख के छोड़ देना, ओके। तो ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, बड़ा आराम है। तो एवरी जो है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब बताओ एवरी जो है रियल नंबर, मैं ये फिर देखो डायग्राम दिखाओ, एवरी जो है रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रियल नंबर क्या हो रेशनल नंबर भी हो सकता है, क्यों जरूरी है कि इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। कैसे? बिकॉज में क्या हो जाएगा तुम्हारा कि रियल नंबर जो होता है क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका, दोनों का होता है। कैन जो है भी रेशनल नंबर भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है रेशनल नंबर ऑल्सो हो सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। तो ये जो पहला अगर तुम जाओगे एक्सरसाइज 1.1 में, तो उसमें थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ें बताया हूँ, जाके ज़रूर देख लेना और उसके बाद आराम से समझ में आएगा। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर, ये क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। अब बताओ ये कह रहा है कि जितने भी है पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं रूट में जितने भी होते हैं वो क्या है इरेशनल है क्या? बताओ कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर ले लो तुम, पॉजिटिव इंटीजर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, बताओ ये ले लिया मैंने 4 ले लिया, 4 को मैंने क्या कर दिया स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये बताओ ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है क्या? नहीं। 2 क्या है, 2 तो रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये जो स्क्वायर ऑल द क्या होगा नॉट इरेशनल नंबर, ये क्या कहोगे कि सारे इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो जितने भी है यहाँ पे क्या लिखोगे द स्क्वायर जो रूट है रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव क्या है ऑल पॉजिटिव जो है इंटीजर्स जो है वही लिखने हैं इंटीजर्स, आर क्या लिखना है नोट, क्या है नोट एंड इरेशनल। कैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर देखो एग्जाम्पल कैसे, रूट 4 ले लिया तो ये हो जाएगा 2 होगा, विच इज क्या है ए रेशनल, ये क्या है तुम्हारा रेशनल नंबर है। तो मैं उतने अच्छे से लिख नहीं रहा हूँ बट समझ में आई होप कि आ रहा होगा। तो ये आ गई बात है समझ में कि देखो कितना आसान है कि इसको क्या कर सकते हैं, ये जो है इरेशनल नंबर नहीं हो सकता कि किसी चीज़ को अगर भले हाँ रूट 5 लिखूँगा तब ये हो सकता है कि ये इरेशनल नंबर हो, बट बहुत सारे हैं जैसे 9 है, रूट 9 को लिखूँगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 3 × 3, तो ये पेयर क्या करेगा बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3, तो इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा
ये होगा रेशनल नंबर होगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं बस समझा दे रहा हूँ, आराम से समझना। अभी कंपास का कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बाद में बताऊँगा एग्ज़ाम पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्ज़ाम जितने भी होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। तो देखो इसमें क्या है कि इसको क्या करना है, कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे जो भी रूट वाली है, जितने भी रूट में रहते हैं तो कैसे करेंगे, √2 दे देगा, √5, √3 है, कैसा भी दे सकता। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो समझने का कोशिश करना, बहुत ही इजी। एक क्वेश्चन तो पूछता है, ये नहीं हो कि इसमें से एक क्वेश्चन ही रहेगा एग्जाम में। तो समझना, इसमें क्या करते हैं ना, जैसे कि एक नंबर लाइन लेने हैं, एक तो लाइन लेने हैं, नंबर लाइन लेने हैं, ऐसे ले लो, नंबर लाइन ले ली, मैंने एक लाइन ले ली। अब इसमें लाइन लेने का मतलब है कि इसमें देखो ना, तुम क्या करो ना, √5 है तो सबसे पहला एक सूटेबल जो होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट करनी है तुम्हें। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, यहाँ पे देखना, एक पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि इस तरह से रहते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज करते हो। तो जैसे ये जो बी है, सी है, तो ये बड़ी वाली जो साइड होती है ना, ये बड़ी वाली जो साइड होती है, जैसे कि ये इसके सामने है तो बड़ी तो यही हो, तो एंगल के साइड जो सबसे बड़े एंगल होते हैं उसी के बड़े होते हैं। तो ये देखो कि ये जो AC, ये इन्होंने पाइथागोरस जी ने यही कहा कि ये जो बड़ी साइड का स्क्वायर जो होगा, इस दोनों छोटे साइड का जो है स्क्वायर का सम होगा। इसका मतलब AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको यही बनानी है, क्या बनानी है, यही बनानी है। तो आप कैसे बनाओगे, ये सोचो कि कैसे रिप्रेजेंट करनी। तो हम पहला नंबर ये और ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब ये और ये रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाली जाएगा, तो देखो AC जो होगा तुम्हारा, इसका मतलब रूट में आएगा, स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट में आएगा। तो ये देख रहे हो कि ये ऐसे हो जाएगा, रूट में आएगा। अब ऐसा कुछ वैल्यू लेते हैं स्क्वायर रूट में ही रह जाए, तो देखो ऐसा करते हैं, AB 2 ले लेता हूँ, 2 का स्क्वायर हो गया, और BC 1 ले लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। इसका मतलब AC हमें √5 मिल गया। देख रहे हो, आराम से रूट जो है 5 हमें AC मिल गया। तो AC ही हमें यहाँ पे ड्रॉ करने। तो सबसे पहला क्या करो, यहाँ पे एक क्या करो, A क्या करो, और एक B जो है यहाँ पे नंबर लाइन पे एक मैंने पॉइंट लिया, जिसका जो डायमेंशन लेंथ जो ले लिया रखा हूँ मैंने, क्या लिया, 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 यूनिट्स ले लिया, इसका ले लिया 2 यूनिट्स ले लिया, क्योंकि AB और स्क्वायर करने। और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे नहीं कि लाइन खींच देना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, किस पे, B पे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, B पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो 90 डिग्री का होता है। तो इसका जो है 1 यूनिट क्या करेंगे, हम ले लेंगे, क्या करेंगे, 1 यूनिट जो है C एक ले लिया। अगर एक यहाँ पे मैंने क्या किया, एक C ले लिया, एक C जो है ये क्या है, 1 यूनिट ले लिया, समझना यहाँ पे, तो मैंने ले लिया। अब इसको क्या करो, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करने, मिला देने, क्या करने, मिला देने। और मिलाएंगे तो देखो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे, क्या करेंगे, बाई जो है पाइथागोरस। अभी लिखूँगा, अभी सारा जो मैंने किया है वो लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं लिखोगे तो एक नंबर भी नहीं देगा बाय पाइथागोरस में। तो अब AC अगर निकालना चाहो तो AC निकालोगे तो क्या लिखोगे, रूट अंडर तो जो ऊपर लिखा था AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा √5 आ गया। बहुत सिंपल सी बातें होगी। अब ये क्या करो, तुम कंपास जो है तुम्हारा है उसको मापो, यहाँ से यहाँ तक A से ले लेना, ये तुम्हारा सेंटर है और ये तुम्हारा रेडियस है। यहाँ से क्या करो, आर्क को लेके इस तरह से घुमा दो, इस तरह से घुमा दोगे। जो लेंथ है, ये लेंथ है √5 ना, तो यही जो लेंथ है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, जो मान लो कि ये D है। तो ये जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हारा होगा, A से D तक जो होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये √5 होगा। आई बातें समझ में, कितनी आसान है। मैंने क्या कहा कि मैं पहले क्या करेंगे, हमें इस तरह से देखना पड़ेगा कि कितना लूँ कि हमें √5 हो जाएगा। अगर
√2 बोलता है तो क्या करते, एक यूनिट इधर लेते, एक यूनिट इधर लेते। अगर 1 का स्क्वायर तो 1, 1 का स्क्वायर तो 1, तो ये 1 + 1 क्या हो जाता है, √2 हो जाता है, आराम से निकल जाता है। तो इस तरह से हमें क्या करनी पड़ेगी, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा एक लाइन जो हो, जो जो चीज़ें तुमने किए हो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, टेक किया है, अगर टेक लिखना पड़ेगा, जो चीज़ें की हो ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखते, ठीक है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे, जो तुमने किए हो वही एक्स्ट्रा लिखने, वही लिखने, उससे ज़्यादा नहीं। आपने टेक क्या करा, क्या किया है, ए बी जो है, ए बी क्या लिया है आपने, ये 2 यूनिट लिया है, क्या लिया, 2 यूनिट लिया। एंड क्या लिया, और क्या किया आपने, 2 यूनिट ले लिया, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर में के क्या किया, परपेंडिकुलर बनाया, किस पे बनाया है, किस पे परपेंडिकुलर बनाया, यहाँ पे जो है ये पॉइंट जो है बी पे बनाया, इसी पे बनाया। तो अब देखो ये जो है यहाँ पे फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एंड मेक जो है ए परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या करना, एट पॉइंट बी पे, इतना तो कर दिया मैं। और अब क्या किया, बी पे लेने के बाद क्या किया, सच दैट क्या किया, एक यूनिट जो है क्या लिया, यहाँ से बी सी एक यूनिट लिया। तो एक लाइन यहाँ भी लिखोगे, सच दैट जो किया है ना वही लिखनी है, कुछ नहीं लिखने है। सच दैट जो हो जाएगा तुम्हारा बी सी जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी सी 1 यूनिट हो जाएंगे। आगे ये बात है समझ में, इतना तो समझ में आ गया। अब ये पाइथागोरस जो यूज किए थे वही करेंगे। अब द लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे पाइथागोरस में अगर लेंथ लिखना चाहो, लेंथ ऑफ जो ए बी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ जो हो जाएगा तुम्हारा, लेंथ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तुम ए सी, सॉरी ए बी बोल रहा हूँ, ए सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इज क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब नाउ क्या कर दिया था मैंने, अब यहाँ से टेकिंग क्या लिया था इसको क्या लूँगा, ये सेंटर लूँगा, इसको क्या लिया था, सेंटर। टेकिंग जो है, पेन खत्म हो गया, तो ये टेकिंग जो है यहाँ पे सेंटर, तो ए जो होगा एज ये क्या लिया, सेंटर ले लिया, ये क्या किया, सेंटर ले लिया। एंड जो है ए सी जो है हमारा क्या है, एंड जो है ए सी जो है एज रेडियस लिया, यही लिया ना। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे मेक ये क्या किया, एक आर्क बना दिया इस तरह से, मेक यहाँ लिख लेना, मेक एन आर्क ऑन कहाँ पे, इसी पे बनाया, मतलब ये कह सकते हैं कि एक बना दिया एडी ही बनाया ना, यहाँ पे आर्क लिया, एडी किया, और जो है इंटरसेक्ट किसको कर रहे हैं, यहाँ से। तो इस तरह से ये जो बना दिया, एडी जो हो गया हमारा लेंथ हो गया, और इंटरसेक्ट एट द क्या हो जाएगा, पॉइंट जो है सी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इतना ही लिखना, इतना ज़्यादा लिखना नहीं, बट जो चीज़ें किए हो वही लिखना। मैं समझाने के लिए तुम्हें एक बार लिख दिया है, तो यही तुम्हारा एक्सरसाइज को क्या होता है, ये ख़त्म होता है। और मैं इसके कंपास से भी बताऊँगा आगे जाके, लास्ट क्लासेस में बातें करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि जब वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप आराम से घर बैठे क्या कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो मैथ को। तो मैथ बहुत ही ईजी है, बट क्या करो, उसको पेशेंस के साथ पढ़ो, 1 2 3 बार करो, एक बार नहीं होता, 2 बार समझने की कोशिश करो कि कह क्या रहा, जो समझा क्या रहा। तो इस 1 2 बार करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये इसका मीनिंग है मैथ का क्या करना, रेगुलरली करनी है। अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आप भूल जाओगे। तो थैंक यू सो मच।